स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो है कार्बन साइकिल। कार्बन के बारे में अगर हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कार्बन क्या है? कार्बन इज एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 है और जिसकी वैलेंसी कितनी है 4 है। कार्बन की अगर हम बात करते हैं कि कार्बन हमारे प्रेजेंट कहाँ होता है तो कार्बन इज ए पार्ट ऑफ सी वाटर। कार्बन सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है एंड आल्सो लिविंग बीइंग्स। हर एक लिविंग बीइंग्स, सी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, हर किसी के अंदर क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन की अगर हम बात करते हैं ड्राइवेट्स मींस वाटर को हटा के अगर हम बात करते हैं तो कार्बन जो होता है वो 49% होता है। और अगर हम ओशंस के अंदर बात करते हैं तो 71% क्या होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। दैट मींस कार्बन इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं कार्बन के वेट की तो कार्बन जो होता है 4 × 10⁻13 kg जो कार्बन होता है वो फिक्सेशन होता है किसके द्वारा? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पर एनम फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या होता है? कार्बन जो होता है 4 × 10⁻13 kg फिक्स होता है इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन जो होता है, कार्बन साइकिल्स यहाँ पे हम दो स्टेप्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप चाहो सिंपल से एक स्टेप में भी कर सकते हो। कार्बन के दो स्टेप्स कौन से हैं? बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल्स एंड एक होता है जीरोलॉजिकल कार्बन साइकिल्स। बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल कार्बन साइकिल्स में क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा है, नाम से क्लियर है, बायो मींस लिविंग। तो बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल जो होता है वो बहुत ही कम टाइम में होता है, ठीक है। जो कार्बन साइकिल होती है अगर हम बात करते हैं तो ये साइकिल स्टार्ट होती है कहां से? ये साइकिल स्टार्ट होती है ऑटोट्रोप से। ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? कार्बन को क्या करते हैं? जो करते हैं देंस उसके बाद जो कार्बन होता है वो मूव होता है किस द्वारा? प्लांट्स से फिर किस में जाता है? वो एनिमल्स में जाता है। और प्लांट्स और एनिमल्स में किसके द्वारा जाता है? थोड़ा फूड चेन के थ्रू जाता है। और प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। जब ग्लूकोज क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है तो क्या रिलीज करता है? वो एनर्जी रिलीज करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? CO2 रिलीज होता है। जो कार्बन होता है वो मूव करता है फिर एटमॉस्फेयर के अंदर, फिर वो एटमॉस्फेयर में जाता है ओशियंस के अंदर। जो एटमॉस्फेरिक कार्बन होता है वो कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ और जो रेन वाटर होता है उनके साथ, और क्या फॉर्म करता है? एक वीक एसिड फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और ये जो एसिड होता है ये डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर? रॉक्स के अंदर। और क्या फॉर्म करता है? लाइमस्टोन फॉर्म करता है। और जो रॉक्स होती है वो क्या करती है? धीरे धीरे क्या होती है? ओशियंस के अंदर क्या होती है? लेयर पे लेयर जमा हो जाती है और वहां पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर कारण क्या होता है? जो लाइमस्टोन होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और दोबारा से वो क्या करता है? CO2 रिलीज करता है। तो CO2 दोबारा से कहां से जाता है? एनवायरनमेंट में जाता है। तो इस प्रोसेस में, होल प्रोसेस में हमने क्या इंक्लूड किया है? ओनली एंड ओनली लिविंग को इंक्लूड किया है। तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल्स। अगर हम बात करते हैं देखो सिंपल सी कार्बन के फ्लो चार्ट के, तो कार्बन जो होता है फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या करते हैं? प्लांट्स और बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब प्लांट्स और बैक्टीरिया क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर? फैट्स, विटामिन्स के अंदर। अब ये एनिमल्स जो होते हैं सपोज करो ये प्राइमरी एनिमल्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को क्या करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर ईट करेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी क्या होगी? फूड चेन होगी। प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर। और ये एनिमल्स क्या करते हैं? जब रेस्पायर करते हैं मतलब फूड को ब्रेक डाउन करते हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है? CO2 रिलीज होता है। CO2 कहां चला गया? हमारा दोबारा से एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है और सेकेंडरी कंज्यूमर है, अगर ये डिकेइंग हो गए, डेड डिकेइंग हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है? डेड डिकेइंग होने के बाद दोबारा से CO2 क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाता है। यहाँ पे हम एक स्टेप और इंक्लूड कर देते हैं। जितने भी हमारे पास क्या होते हैं? प्राइमरी प्लांट्स प्रोड्यूसर होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो सारे क्या हो गए? अगर डेड हो जाते हैं तो उनका जो रिमेन होता है उनको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल क्या होता है? अल्टीमेट फार्म की प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है जो दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। अगर हम जियोलॉजिकल साइकिल्स की बात करते हैं तो जियोलॉजिकल साइकिल्स में क्या होता है? CO2 जो होता है वो कंबाइन हो जाता है किसके साथ? वाटर के साथ। इसमें जो CO2 होगा कंबाइन होगा वाटर के साथ। और मैंने बताया था आपको क्या फॉर्म करेगा? एक वीक एसिड कार्बोनिक एसिड H2CO3 फॉर्म करेगा। और ये इंटरकनेक्टेड प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बोनियम आयंस फॉर्म होते हैं। और ये कार्बोनियम आयन जो होता है ये कंबाइन करता है किससे? कैल्शियम से कंबाइन करता है। और क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है, मतलब लाइमस्टोन फॉर्म करता है। और ये लाइमस्टोन क्या होता है? जब टेक्टोनिक प्लेट वगैरह टकराती है तो उससे क्या होता है? वोल्केनिक एक्सप्लोजन होता है। तो वोल्केनिक एक्सप्लोजन में क्या होता है? CO2 रिलीज होती है और वो दोबारा से कहां चली जाती है? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। दिस इज द सिंपल चार्ट ऑफ द
कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल्स, जिसमें क्या होता है कार्बन जो होता है वो